अंधा। उसी समय ये बात इसको अच्छी नहीं लगी। महाराज उस सभा में अब इसने मन में ठान लिया कि मैं इसका बदला लेकर के रहूंगा। अब वो पूजा आरंभ होती है। उस पूजा में सभी आते, शिशुपाल है। अब जब पूजा आरंभ होती है तो ऋषियों ने कहा कि आप इस यज्ञ में सबसे ज्यादा अपना इष्ट देव किसको मानते, किसकी पूजा करवाएंगे? तो पांडवों ने कहा हम तो कृष्ण की पूजा करवाएंगे। अब वहां पे शिशुपाल अपमान करता है इसकी, छलिए की माखन चुराता है, गोपियों के वस्त्र चुराता है, ये है वो है। अब इसने गाली आरंभ देना कर दिया। भगवान को जब असत्य कहते हैं, अर्जुन को अच्छा नहीं लग रहा है। अर्जुन कह रहे हैं मेरी पूजा में ये अपमान कर रहा है, छोड़ूंगा नहीं। आज उसी समय जैसे ही धनुष बाण उठाते हैं, कृष्ण कहते हैं अभी नहीं, अभी इसका समय पूरा नहीं हुआ है। कृष्ण कहते हैं मैंने इसकी माँ को वचन दिया है कि जब तक 100 गालियां पूरी नहीं हो जाएंगी, 100 अपमान 100 पाप नहीं कमा लेगा, तब तक मैं इसको नहीं मारूंगा। अब ये अपमान करता जा रहा है, करता जा रहा है। महाराज 99 हो चुके, अब 100वें की बारी है। जैसी 100वां पाप इसने किया है, शब्द कहा, ठाकुर जी ने चक्र सुदर्शन उठाया और इसका शीश काट दिया। वहीं पर इसका उद्धार हो गया। अब इसके शरीर से एक दिव्य ज्योति, एक प्रकाश प्रकट होता है और वो कृष्ण के अंदर समाहित हो जाता है। अब वहां पर सभी ने देखा कि ये क्या था। बोलो राधे राधे। मुझे तो कोई नहीं, ठाकुर जी है ना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब यहाँ पर पूछा श्री राधे, श्री राधे, ये कौन था जो कृष्ण के अंदर वो दिव्य प्रकाश प्रवेश कर गया, उसके जो शरीर से वो दिव्य निकला था। तो अब यहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं कि वो कौन था, क्या था जो कृष्ण के अंदर समाहित हो गया। कहा ये भगवान के अंश तो सभी होते हैं। जो अंतर आत्मा होती है ना, आत्मा यानी कभी मरती नहीं है, तो वो अविनाशी होती है और वो अंत में भगवान में ही लीन हो जाती है। ना उसका कभी जन्म होता, ना कभी वो मरती है। कहा ये शिशुपाल कौन था? कहा ये शिशुपाल भगवान का ही द्वारपाल था, जय और विजय। ये 2 थे, अब इनका ये तीसरा जन्म है। अब ये अंतिम जन्म था जब इनका वो श्राप जब इनका पूरा हो गया तो अंत में कृष्ण में समाहित हो गए। इनको श्राप लगाता 3 जन्मों के लिए कि तुम दैत्य बनो। और श्राप किसने दिया था? ब्रह्मा जी के पुत्रों ने, जो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार हैं, उन्होंने 3 जन्मों के लिए दिया था। तो पहला जन्म इनका था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरा था रावण और कुंभकर्ण। अब ये तीसरा हुआ शिशुपाल और दंतवक्र। तो अब शिशुपाल का, अब इनका श्राप पूरा हो गया, अंत में भगवान में लीन हो गए, समाहित हो गए। बोलो राधे। और जब ये सब देखा है, अब वहां पर उस दुष्ट का भी अंत हो जाता है। तो यहाँ पर अब सभी बड़े अच्छे से अपना पूजा आरंभ करते हैं, पूजा कराते हैं, सभी को बड़े भाव के साथ वहां पर बिठाते हैं, भोजन कराते हैं। अब वो यज्ञ संपन्न कराते हैं। अब पांडव तो बड़े बड़े प्रसन्न हैं, तो सब कुछ अच्छा हो चुका है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। दुष्टों का उद्धार कर रहे हैं, भक्तों पर कृपा कर रहे हैं।
पांडवों की हर जगह पर सहायता इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको विश्वास है वो अधर्म के मार्ग पर नहीं है। और इसीलिए कहते हैं कि भगवान की यदि कृपा पानी है तो सबसे पहले आपको अपने जीवन में एक संकल्प लेना होगा। जिसको भगवान की कृपा पानी है उस प्राणी को संकल्प कौन सा लेना होगा? पहली बात कि हम किसी के बारे में ना कभी बुरा सोचें और ना करें। भगवान की कहते हैं यदि कोई भक्त किसी के बारे में, कोई भी मनुष्य किसी के बारे में गलत सोचता है तो उसका ही अंत में उसके ही साथ गलत और बुरा होता है। इसलिए नहीं, यदि अच्छा करना है तभी प्रभु की कृपा तुम पा सकोगे और नहीं पा सकोगे। तो अच्छा करिए, सदैव अच्छा चिंतन करिए। सोचना है तो अच्छा सोचिए वरना मत सोचिए। और जो बुरा कहते हैं, बार बार दूसरों को अहित करते हैं, दूसरों को पीड़ा देते हैं, उनको भगवान क्षमा नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार से नहीं करते हैं। इसलिए आओ श्री कृष्ण के शरण में। श्री कृष्ण शरणम मम, यही हमको उतारेंगे। और वैसे भी प्रथम दिवस से लेकर के आज सप्तम दिवस हो गया है। हम आप सभी को केवल एक ही बात बार बार क्यों कह रहे हैं? वरना एक बार कह दो कहानी खत्म, एक बार समझा दो बात खत्म। पर महाराज आज के समय में एक बार में जल्दी से किसी की समझ में नहीं आती। हाँ, नहीं समझ में आता है। समझ भी जाए तो भूल जाते, लेकिन बार 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 यदि एक ही बात कही जाए तो एक न एक दिन समझ में आ ही जाती है। अभी हम कह रहे हैं राम नाम बहुत अच्छा जाप करिए कल्याण होगा, लेकिन कुछ देर बाद महाराज नहीं, समय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हम नहीं कर पाए। लेकिन अचानक में देखा जाए तब तक हो गया कल्याण, फिर उसी समय कहने लग जाएंगे क्या? राम नाम सत्य है, राम नाम। जब से कह रहे तब से तो टाइम नहीं है, समय नहीं है, ये नहीं वो नहीं है। अब कल्याण हो गया, समय पूरा हो गया, उसी समय कहना आरंभ कर दिया। पर जब तक जीवित हो तब तक नहीं। अब तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पीछे लोग कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? राम नाम। कितने लोग मानते हैं? अगर किसी का शव जाना हो शमशान घाट के लिए तो सबसे पीछे लोग क्या कहते जाएंगे? वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं ऐसा? क्यों कहते हैं वो? इसलिए कहते हैं कि यही सत्य है, जिसने जन्म लिया है उसको इसी घाट पर ऐसी दशा उसकी होनी है। इसलिए जब तक जीवन रहे, जब तक ये तन रहे, जब तक ये सांसें रहे, तब तक प्रभु का गुणगान कर लो, नहीं तो अंत में कुछ नहीं जाएगा, यही रह जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए कहा आ जाओ ठाकुर जी की शरण में। आइए प्रभु सभी पर कृपा करते हैं, हम पर भी करेंगे। बार बार उन्हें अपने परम मनोहरी वाणी से गुनगुनाओ, बार बार बुलाओ, बार बार इन्हीं से रो, बार बार अपने हृदय की बात इन्हीं से कहो, तो हमारी जरूर सुनेंगे। दुनिया से रोने की आवश्यकता नहीं है, संसार से मांगने की आवश्यकता नहीं है। इस पर भरोसा है तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। भक्त भी कहता है। आइए बाबा श्याम का भजन बोलते हैं। एक भैया जी कह रहे थे कि खाटू श्याम बाबा का भजन सुनाना दीदी। हाँ, तो आइए